नमस्कार दोस्तों, स्वागत है SKSSC कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर एक विशेष कोड भाषा में क्या है तंजोर को क्या लिखा है WDQMRUH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मदुरई के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें ध्यान से देखिए क्या है, टी के बाद क्या लिखा है W लिखा है, यानी कि डी के बाद क्या आता है, दो अक्षर को छोड़ के क्या लिख दिया है, मतलब दो अक्षर को छोड़कर W लिखा है, यानी U भी को छोड़ के क्या लिख दिया है W। इसी तरह ए के बाद क्या लिखा है D लिखा है, मतलब इसमें भी दो अक्षर छोड़ के क्या लिख दिया है, मतलब BC को छोड़ के क्या लिखा है D लिखा है। इसी तरह N के क्या है, क्या लिखा है, दो अक्षर छोड़ के Q लिखा है। उसी तरह J के फिर दो अक्षर छोड़ के क्या लिखा है M लिखा है, मतलब के L को छोड़ के क्या M लिखा है। उसी तरह क्या है O के भी दो अक्षर छोड़ के R लिखा है, मतलब इसी तरह कर दिया है। तो इसी तरह इसमें भी क्या करना, दो दो अक्षर छोड़ के लिख देना है। तो क्या देखिए अब क्या है, M के बाद क्या लिखा है, M के बाद दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, NO को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा P, मतलब M के बाद दो अक्षर छोड़ने के बाद P हो जाएगा। फिर ए के बाद मतलब दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक के बाद दो अक्षर छोड़ने के बाद BC को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। इसी तरह D का मतलब दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, EF को छोड़ के क्या हो जाएगा G हो जाएगा, मतलब D के बाद EF छोड़ के बाद D हो जाएगा। U के बाद भी दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा X हो जाएगा, मतलब दो अक्षर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा। उसी तरह R के बाद भी दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, R के बाद भी दो अक्षर अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा S, T को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा U हो जाएगा। अब फिर आया A के बाद दो अक्षर छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा D हो जाएगा, मतलब BC को छोड़ देंगे D हो जाएगा। इसी तरह I के बाद दो अक्षर छोड़ देंगे J के L तो क्या हो जाएगा, J के छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो देखिए PDGXUDL, तो PDGXUDL ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए क्या ये 7 के बाद क्या है, 7 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद क्या है 124, 124 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना हो गया 1330 हो गया। फिर उसी तरह क्या है इसमें 170 हो गया। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन बढ़ रहा है और घट रहा है। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया, इसमें देखिए तो देखिए 7 क्या है, 7 जो है दो का क्या कर दिया Q कर दिया और -1 कर दिया, कितना हो गया, दो का Q 8 होता है, -1 करने के बाद 7 हो जाता है। और ये जो 10 है 3 का स्क्वायर है और क्या है +1 है, तो कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरह 24 क्या है, 24 जो है 5 का Q है और -1 है। तो देखिए 2 का Q -1, 3 का Q +1, मतलब इस तरह किया गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ये जो है 11 का Q है और क्या है -1 है। तो 11 का Q कितना है 1331 हो जाता है। 1331 में अगर -1 करते तो कितना होता है 1330 हो जाता है। इसी तरह इसमें भी क्या करना है, इस या क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर जो 170 है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 हो जाता है। 169 में अगर +1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 169 में +1 करने के बाद 170 हो जाता है। तो देखिए ये तो समझ रहे हैं। तो याद देखिए नीचे की ओर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो के बाद कितना हुआ 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यह क्या वो अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है जो मतलब खुद 1 से कटे और
स्वयं से कटे, तो देखिए यह 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, यह भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यह भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और यह भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और 11 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। लेकिन 9 क्या है, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, इसलिए उसको इस सीरीज में नहीं रखा गया है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब भी तो इस तरह ही सोल्व करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए स्प्रिंग है, स्पाइरल है और चूड़ी है। तो इसमें संबंध किस तरह चुनना है, सबसे पहले क्या करना है, शब्दों पे विचार करना है। शब्दों पे विचार किस तरह करेंगे, देखिए इस स्प्रिंग का संबंध क्या है, स्पाइरल से है। तो स्पाइरल अब समझ रहे हैं कि अब स्पाइरल नहीं समझ रहे हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग किस तरह का बनावट होता है, सर्पिलाकार होता है। देखिए इस ऐसे 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 होता है स्प्रिंग, इस तरह होता है। तो इसीलिए क्या है, स्प्रिंग का संबंध क्या हो जाएगा, स्पाइरल से। इसी तरह चूड़ी का बनावट किस तरह का होता है, चक्र, मतलब चक्र यानी कि गोल होता है। चूड़ी का बनावट गोल होता है चक्र के जैसा। तो चक्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूड़ी का संबंध क्या हो जाएगा, चक्र से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।